फ्रेंड्स, योकोगावा UT32 और 35 में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है, खासतौर से PID प्रोग्रामिंग या फिर अलार्म की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। आज हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग के बारे में और अलार्म की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके PID की सेटिंग सीख लेते हैं कि अगर आपको PID की सेटिंग करना है तो किस प्रकार से की जाती है और उसमें रेंज किस प्रकार से डाली जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब हम योकोगावा के कंट्रोलर को एज ए PID मोड में कैसे सेट किया जाता है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे SP50 यहाँ सेट पॉइंट 50 पे सेट किया हुआ है और अब हम इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। इसके लिए हमको लेफ्ट बटन और पैरामीटर दोनों को एक साथ 3 सेकंड तक पुश करके रखना है। और जैसे हम पुश करते हैं तो इसमें सेट मेन्यू कंट्रोल ऑप्शन आ जाता है। इसको दोबारा एंटर करेंगे, इसके बाद कंट्रोल M और SGL आ जाएगा और इस SGL को यानी कंट्रोल मोड को हम PID मोड, ये PID को एंटर करने के बाद ये PID और ऑन ऑफ 2 मोड पे वर्क करता है। इसको दोबारा एंटर करेंगे तो ये ब्लिंक करने लगा है PID, और इसको जब हम अप की दबाते हैं तो इसके बाद ऑन ऑफ ब्लिंक करने लगेगा। अगर हम PID के चाहें तो PID की, ऑन ऑफ को चाहें तो ऑन ऑफ की वैल्यू को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, अगर हम इंटर दबाएंगे तो ऑन ऑफ की वैल्यू सेव हो जाएगी। अब हम इसको PID मोड पे रखेंगे क्योंकि हमको PID की वैल्यू को सेव करना है। इसको इंटर कर देंगे ताकि इसकी वैल्यू सेव हो जाए, यानी ये PID मोड पे चला जाए। और इसके बाद हम सेट M कंट्रोल यानी सेट मेन्यू कंट्रोल यानी कंट्रोल मोड पे हम इंटर कर जाते हैं। और इसके बाद जैसे हम इसकी राइट की दबाएंगे तो यहाँ पे सेट मेन्यू प्रोसेस वैल्यू में चले जाएंगे। और इसके बाद जब हम इसमें इंटर करते हैं तो यहाँ इन K1 आ जाएगा, यानी इनपुट वैल्यू है वो K1 यानी यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ रहेंगी। यहाँ पे T1 K1 और भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू होगी। यहाँ K1 की जैसे रेंज होती है -270 से लेके 1310 तक रहती है, यानी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सेटिंग यूज की जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, जो इसकी जो मैक्सिमम प्रोसेस वैल्यू होती है उसको RH से डिनोट किया जाता है। इसको हम यहाँ पे 300 या 100 के आसपास इसको सेट कर लेते हैं कम करके। और यहाँ पे हमको वैल्यू अगर 100% तक चाहिए तो 100 सेट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू है, जैसे हमको अगर मिनिमम वैल्यू को सेट करना है तो यहाँ पे डाउन की का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू RL 0.0 है। और इसके बाद हम एक बार और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम 4 to 20 एम्पियर यानी स्केलिंग वैल्यू जो होती है 4 to 20 मिली एम्प्स, उसमें हम इंटर कर जाएंगे। और 4 to 20 मिली एम्प्स में यहाँ पे अप डाउन की का यूज़ करके यहाँ पे जैसे हम 4 to 20 मिली एम्प्स को इन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ओवर वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे पहले यूनिट को सेट कर लेंगे, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे मैक्सिमम स्केलिंग वैल्यू जो RH है वो 20 मिली एम्प्स रखी गई है और मिनिमम स्केलिंग वैल्यू 4 मिली एम्प्स पे, यानी 0% पे 4 मिली एम्प्स और मैक्सिमम पे 100%, 20 मिली एम्प्स पे 100%। यहाँ SDP यानी यहाँ पे सेट डेसिमल पॉइंट पोजीशन रखी गई है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्केलिंग वैल्यू है वो 100% रखी गई है और मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 रखी गई है। जैसा कि आपको बताया था, मिनिमम स्केलिंग वैल्यू 0 यूज की गई है। यहाँ पे सेट मेन्यू आउटपुट, अब यहाँ पे जो आउटपुट होगा, अब यहाँ पे सेट मेन्यू आउटपुट पे हम जाएंगे, इंटर करेंगे तो सेट मेन्यू आउटपुट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आउटपुट होता है उसको हम दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे जो 4 डिजिट दी गई हैं, जो 2 जीरो के पहले और 2 जीरो के बाद है, उनका अलग मतलब होता है। यहाँ पे 0 का मतलब होता है, जैसा कि इस टेबल पे दिया हुआ है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 01 का मतलब आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज पल्स, और 02 का मतलब होता है आउटपुट पल्स करंट फॉर्म में, और 03 का मतलब होता है आउटपुट टर्मिनल रिले। यानी यहाँ पे आउटपुट जो सेट किए गए हैं उसको हम रिले या मिली एम्प्स या मिली वोल्ट में हम सेट कर सकते हैं। इस प्रकार ये PID किस प्रकार सेट किया था वो मैंने आपको बता दिया है।